बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। Pronouns are words that are used in place of nouns. Pronouns agree with nouns. They replace the noun in number and gender. बच्चों, pronouns वो words होते हैं जहाँ पर nouns को place किया जाता है, noun की place पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो pronouns के types के बारे में जान लेते हैं। Types of pronouns: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, and distributive pronoun. As we have already studied these nouns in class 7, we shall now do a quick revision of this. बच्चों, हम पहले ही क्लास 7 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसका क्विक रिवीजन लेते हैं। Personal pronoun. Personal pronouns are used in place of names of people and things. People और things के name पर जिस का नाम यूज़ किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: ही मेट ऑन द रोड यस्टरडे। ही सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी गेव अ बास्केट टू हर। शी सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। चेक योर सेल्फ. Choose suitable pronouns and fill in the blanks in the following sentences. Dash have to be present at the venue. किसे? सुदीपा and you. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks with a personal pronoun. I know how to do these maths problem. Do you want dash to teach you? Do you want me to teach you? बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन पर। पजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप। ये अपना ऑनरशिप शो करता है। दे टेल अस टू whom और what something belongs to. एग्जाम्पल्स है: द बंगलो यू सी ओवर देयर इज आर्स। दिस इज योर पेन। आई हैवेंट yet seen mine. Check yourself. Fill in the blanks with suitable possessive pronouns. These are your pens, those are mine. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Example: the possessive pronoun that best completes each sentence. Example है my और mine. Backpack is near my desk. आंसर क्या होगा बच्चों? Correct, my. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Reflexive and emphatic pronoun. Reflexive pronouns are used when the subject and the object of the verb refer to the same person or thing. Same person or thing को refer करता है। Example है Meena fell and hurt herself while climbing the ladder. Emphatic pronouns are used to emphasize the action of the object. जैसे example: she herself painted the walls. Check yourself. Underline the pronouns in the following sentences and mention whether these are reflexive or emphatic. जैसे he decided to repair the machine himself. Himself क्या है बच्चों? ये कौन सा नाउन है? ये एक रिफ्लेक्सिव नाउन है। आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। Fill in the gap with the correct pronoun and indicate whether it is a reflexive or an emphatic E pronoun. Mary stayed home last night and cooked dash a delicious meal. Cooked herself a delicious meal. अब बच्चों, ये एक रिफ्लेक्सिव है। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन आस्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल्स है: हु टोल्ड यू टू शाउट एट हिम? व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? चेक योरसेल्फ. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. डैश डू यू सी हियर? whom do you see here? बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टू यूज फ्रॉम द वर्ड्स इन बोल्ड। द ब्रिज कोलैप्स्ड आफ्टर हैवी रेन लास्ट नाइट. हुज ब्रिज? व्हाट ब्रिज? बच्चों, इसके आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. डैश केम अर्ली टू क्लास. हु केम अर्ली टू क्लास? आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन और प्रोनाउन दैट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर इन अ सेंटेंस। जिससे पहले ही सेंटेंस में उसे मेंशन कर दिया गया हो। इट इज़ ऑल्सो यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which. Examples: the bottle whose cap is broken is leaking. The house that was advertised is already sold. Check yourself. Fill in the blanks with the suitable relative pronoun. The swimmer who won the bronze medal trained for many years. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Choose the correct relative pronoun or adverb in each sentence. The books dash
my father brought aren't interesting. The books that my father. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं indefinite pronoun पर। Indefinite pronouns are used to refer to a person or thing in a general way and do not point to a specific person or anything. Example है anything can happen now, no one knows about him. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा और आते हैं check yourself पर। Underline the indefinite pronoun in each sentence. No one likes my new recipe and that is no one. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks with the correct pronouns. Do you see the girl sitting in the last row? Dash is the student we met at the science fair. This is the student. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Demonstrative pronoun. Pronouns that are used to point out the objects which they refer to are known as demonstrative pronouns. Examples हैं this is a big house, those are lovely colors. तो चलिए आ जाते हैं इसके check yourself पर। Underline the demonstrative pronoun in each sentence. Come and look at these books. These. Complete each sentence with this, that, these or those. Was that your mother? बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Circle the demonstrative pronouns in the following sentence. This is a good chain but that is a weak one. That. बच्चों अब आ जाते हैं descriptive pronoun पर। Distributive pronoun are used to talk about people or things as individual members of a pair or of a group. A distribute pronoun always take a singular verb. Example, each one of them is worried about the result. Check yourself पर आते हैं। Circle the subject person pronouns. He spilled his milk on the table. तो बच्चों इसमें कौन सा है पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा है? Spilled, milk, टेबल, हिज। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउंस। ईच ऑफ द 2 cows गिव्स 10 liters ऑफ मिल्क। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं फन जोन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉयज वेंट टू द बीच बट ही लेफ्ट व्हेन इट बिगिन टू रेन। बट दे लेफ्ट व्हेन इट बिगिन टू रेन। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। एडिट दिस स्टोरी, अंडरलाइन द इनकरेक्ट प्रोनाउंस एंड राइट द करेक्ट प्रोनाउंस। बच्चों आपको स्टोरी को एडिट करना है और जो इनकरेक्ट प्रोनाउंस को हटा करके करेक्ट प्रोनाउंस को आपको लिखना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।